आईएनएस हिमगिरी की लंबाई 149 मीटर है। वहीं इसके वजन की बात करें तो ये 6,670 टन है। लेकिन सबसे खास बात है इसमें लगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और डिफेंस सिस्टम। आईएनएस हिमगिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस है। वहीं इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन की हर एक हरकत पर बारीकी से नजर रखेंगे। पनडुब्बी रोधी अभियान के लिए इस युद्धपोत में आधुनिक टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। इसके डेक पर 2 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकते हैं और उनके लिए हैंगर की सुविधा भी दी गई है। जहाज है उनमें जो लेटेस्ट रेडार है MF स्टार, वो हवाई जहाज को देख सकता है 200 किलोमीटर दूर और उससे बराक चला सकता है। AMDR कहते हैं उसको। ब्रह्मोस मिसाइल है 700 किलोमीटर मेरा ख्याल जाता है। तो अगर जो किसी जहाज ने देखा कोई टारगेट है तो वो बता देगा जहाज को, ब्रह्मोस को, कि आप इस जगह पे फायरिंग कीजिए। इसका रेडार भी लंबी दूर तक पकड़ सकता है। आईएनएस हिमगिरी के आने से चीन पाकिस्तान में मचे हड़कंप के पीछे की सबसे बड़ी वजह है इसमें लगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसका स्वाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चखा था और पूरी दुनिया ने पहली बार इसकी ताकत का लाइव टेलीकास्ट देखा था। ब्रह्मोस जमीन, समंदर और हवा कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस को युद्धपोत से लॉन्च किया जा सकता है। सबमरीन से दागा जा सकता है और आईएनएस हिमगिरी में इसका होना ही चीन पाकिस्तान को डरा रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 3 मैक यानी करीब 3,700 किलोमीटर प्रति घंटे है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस अचूक है जो हवा में ही रास्ता बदल सकती है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। यानी ब्रह्मोस दुश्मन के खेमे में तबाही की गारंटी है। ब्रह्मोस परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। आईएनएस हिमगिरी को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके 75% उपकरण भारत में ही बने हैं। इसका डिजाइन भी पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। आईएनएस हिमगिरी सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की मिसाल है। इस जहाज में अधिकतर उपकरण और तकनीक भारत में ही विकसित किए गए हैं। आईएनएस हिमगिरी भारत के उभरते रक्षा क्षेत्र, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संकल्प का प्रतीक है। यह भारतीय नौसेना को न सिर्फ नई ताकत देगा बल्कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और सक्षम बनाएगा। आज की तारीख में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब समंदर भी जंग का अखाड़ा बन चुका है। ऐसे में भारत भविष्य के हालात को देखते हुए समंदर में अपनी ताकत को हर बीतते दिन के साथ मजबूत करने में लगा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है नौसेना में लगातार बढ़ती स्टेल्थ वॉरशिप की संख्या। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास कई गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट्स मौजूद हैं। भारत के जंगी बेड़े में रूस से लिए गए 10 स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, जिनमें तलवार और तेग क्लास शामिल है। प्रोजेक्ट 17 के तहत बने 3 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स पहले से सेवा में हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी अब तक नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। भविष्य में जब सभी 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट और रूस से लिए जा रहे 2 और शिप जुड़ जाएंगे तो भारतीय नौसेना के पास कुल 20 गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे। 90% भारत में जो कुछ आता है वो समुद्र से आता है। तेल, कोयला, हार्डवेयर, इक्विपमेंट सब। तो अगर जो ऐसा जहाज है और ज्यादा जहाज हो जाए तो हमें यह है कि भारत की सुरक्षा, भारत का व्यापार कोई नहीं रोक सकता।
तो ये है उसका कीमियत कि जितनी आपकी इस शताब्दी में नौसेना है तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने और चीन पाकिस्तान की नौसेनाओं का मुकाबला करने के लिए तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है और बड़े लक्ष्य तय कर रही है। जनवरी 2025 तक नौसेना के पास 150 से ज्यादा जहाज और सबमरीन है। 2050 तक 300 जहाज और 600 विमानों का लक्ष्य है। 2025 में 12 जहाज कमीशन होंगे, जिसमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण और सामान स्वदेशी होंगे। आज की तारीख में भारतीय नौसेना ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, यानी वो सिर्फ अपने समुद्री तट की सुरक्षा ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी समुद्र में जाकर अभियान चला सकती है। ऐसे में अब भारत की समुद्री शक्ति को मजबूती देने के लिए आईएनएस हिमगिरी भी समंदर में उतर चुका है, जो दुश्मनों को साफ संदेश है कि अगर भारत की सीमाओं की तरफ दुश्मन ने आंख उठाने की भी जरूरत की तो भारत के जंगबाज ऐसा प्रहार करेंगे जिसकी कल्पना भी शायद उन्होंने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।